हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, लेकिन टॉपिक क्या रहेगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या लिखा रहेगा, रॉ मटेरियल परचेज्ड। रॉ मटेरियल परचेज नहीं दिया रहा है क्वेश्चन में, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो आज इस क्वेश्चन इसी को बताएंगे। अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल परचेज नहीं दिया हुआ, कंज्यूम तो निकाल लेते हैं, लेकिन बिना परचेज के कंज्यूम नहीं निकलेगा, मालूम है। तो पहले निकालेंगे रॉ मटेरियल परचेज्ड। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो ठीक लग जाएगा आप लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का टॉपिक क्या है आपको, रॉ मटेरियल परचेज ये कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही आपको बेनिफिशियल है, बहुत ही आपको इससे फायदा होने वाला है। तो देख लीजिए, तो डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको मटेरियल परचेज नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, शुरुआत ही आपको गड़बड़ हो जाएगा परचेज। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द बुक्स ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। ये अप्रैल महीने का डेटा आपको दे रहा है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर है, कॉस्ट कितना, 17,500 रुपए का डायरेक्ट लेबर है, बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, जो कि वर्क्स ओवरहेड का 175% है। तो क्वेश्चन में देखिए वर्क्स ओवरहेड नहीं दिया हुआ होगा, तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस से वर्क्स ओवरहेड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्क्स ओवरहेड। तो चलिए पहले आप निकाल ही देते हैं वर्क्स ओवरहेड। डायरेक्ट वेजेस कितना, 17,500। तो डायरेक्ट लेबर जो है वर्क्स ओवरहेड का 175% है। तो क्या करेंगे, 17,500 इंटू 100/175, माने ये जो 10,000 हो गया, ये वर्क्स ओवरहेड हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वर्क्स ओवरहेड निकल गया हम लोग का। ये क्वेश्चन में आपको वर्क्स ओवरहेड नहीं दिया हुआ है। चलिए एक और नया चीज हो गया, मेन टॉपिक है परचेज ऑफ मटेरियल निकालना। अब आ जाइए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज 56,000 रुपया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 56,000 रुपया। रॉ मटेरियल ये अप्रैल 1 का डेटा है, ये अप्रैल 30 का। अप्रैल 1 ओपनिंग होगा, अप्रैल 30 क्लोजिंग होगा, जो मंथ अप्रैल का है। 1 अप्रैल ओपनिंग होगा और 30 अप्रैल क्लोजिंग होगा। तो रॉ मटेरियल 1 अप्रैल को 8,000 है और 30 अप्रैल को 10,600 रुपया है। वर्क इन प्रोग्रेस 1 अप्रैल को 10,500 रुपया है और 30 अप्रैल को 14,500 रुपया। फिनिश्ड स्टॉक 17,600 ओपनिंग है, क्लोजिंग 19,000 रुपया। अदर डेटा गिवन दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500 रुपया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपया। ठीक है, सेल्स फॉर द मंथ में बिक्री कितना हुआ, 75,000 रुपया का। यू आर रिक्वायर्ड टू नंबर ए कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज। देखिए क्वेश्चन में पूरा ऊपर से देख लीजिए, कहीं मटेरियल परचेज नहीं दिया हुआ है, तो मटेरियल परचेज निकालने में वो निकाल लीजिए। और प्रिपेयर बी, ए और बी में बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, माने कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकाल के शो कीजिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना करके। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट क्वेश्चन 2 पार्ट में बनेगा। पहले निकालेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड, तो लिख लीजिए नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ कितना, 56,000 रुपया का। तो थोड़ा सा आप लोग को एक हम क्या कहते हैं, थोड़ा मेमोरी रिटर्न करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐड करेंगे वेजेस, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट, ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां निकलता है। यहां उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल परचेज शुरू में रहता है तो यहां पर उल्टा दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, इसी को हम बेस मानेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 56,000, यहां लिख लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन में छोड़कर 56,000 रुपया। ठीक है, हम लोग याद है कि ओपनिंग स्टॉक को कोई भी चीज का ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया जाता है। चाहे रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो जाए, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का हो जाए या फिनिश स्टॉक हो जाए, ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया जाता था और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया जाता है। यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं, माने रिवर्स ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, बैक
सीधा नहीं चल रहे हैं, तो उल्टे जो चलेंगे तो ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, उल्टा चल रहा है। याद आप लोग को है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको उल्टा चल रहे हैं, तो इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जरा देख लिया जाए, फिनिश्ड गुड्स कितना है, 19,000 रुपया। लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, 17,600 रुपया, तो यह आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे उल्टा होते होते एक दिन क्या आ जाएगा, एक दिन मतलब एक टाइम मेटेरियल परचेज निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं आपको क्या चीज, ऐड करिए इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है भाई, यहाँ पर 14,500 रुपया, तो 71,900 रुपया। इसमें लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 10,500, 10,500 61,400 आ गया। इसमें लेस कर देंगे वर्क्स ओवरहेड। देखिए वर्क्स ओवरहेड में क्वेश्चन ने दिया भाई 10,000 निकाले थे हम लोग, 10,000, तो लेस करेंगे वर्क्स ओवरहेड, आ गया प्राइम कॉस्ट। हो रहा है, वैसे होते होते आखिर में क्या होगा, उल्टा चल रहे हैं, अंत में जो रुकेंगे हम लोग कहां पर, मटेरियल परचेज में क्वेश्चन रुक जाएगा। क्लियर है। तो अभी एक दो आइटम और है, तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने प्राइम कॉस्ट के बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इतना जगह में नहीं होगा, तो 4 आइटम और है एडलेस करना इसमें। तो क्लियर है, ये मटेरियल परचेज निकाल रहे हैं, तो जरा सब कुछ आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख ही लेते हैं ताकि भूले नहीं। प्राइम कॉस्ट CFD 51,400, प्राइम कॉस्ट BFD ये आपको आया है 51,400 रुपया। इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM, रॉ मटेरियल, उल्टा चल रहे हैं हम लोग, बस उल्टा, रिवर्स, सॉरी कितना है, रॉ मटेरियल 10,600 रुपया। तो कितना है, 51,400 प्लस कर देंगे 10,600, 10,600, तो 62,000 रुपया ये आ गया। इसमें लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM, रॉ मटेरियल, RM, चलिए ठीक है, रॉ मटेरियल 8,000। 62,000 में क्या कर दिया, माइनस 8 घटा दीजिए, बचा कितना, 54,000। इसमें एक और आइटम लेस कीजिए, लेस क्या कर देंगे, डायरेक्ट वेजेस, लेस क्या कर देंगे, डायरेक्ट वेजेस है एकदम है 17,500 रुपया शुरू में ही है, लेस कर देंगे डायरेक्ट वेजेस। सब कुछ हो गया, तो जो बैलेंस बचेगा वो हो गया मटेरियल परचेज, डायरेक्ट वेजेस। हाँ भाई कितना है, 17,000, 17,500, 500, इसी को बोलते हैं आपको क्या चीज, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल परचेज, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। नंबर 1 क्वेश्चन में बोला क्या, निकालिए कंप्यूट वैल्यू ऑफ RM रॉ मटेरियल परचेज्ड,
तो लेस कर देंगे 54,000 में माइनस 17,500, 17,500 रुपया, 36,500। याद रख लें, हम लिखे चुके, अभी हमको आगे करना है 36,500। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बनाएंगे हम लोग क्या चीज, बी। एक हम लोग बी में क्या बोलता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे, सिंपल वे में, एक स्टेप से। पहले लिखेंगे क्या चीज, परचेज ऑफ मटेरियल, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, लेस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ऐड करेंगे वेजेस, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो चलिए बताते हैं, देखते चले जाएंगे। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ बी, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों को। अब सीधा चलेंगे हम लोग, अभी तक उल्टा चले, तब क्या चलेंगे, सीधा चलेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीना का, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने का, ठीक है, तो महीने का, अप्रैल महीने का। अब सीधे हो जाते हैं हम लोग, उल्टा थे। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे हम लोग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखेंगे, सॉरी, रॉ मटेरियल परचेज्ड। क्वेश्चन में आपको यही चीज नहीं दिया था, रॉ मटेरियल परचेज्ड कितना है, 36,000, 36,500, नॉट गिवन, निकाल लिए। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्वेश्चन तो वही है, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक कितना, 8,000, इसमें 8,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 500, 8 6 14, 4 हाथ में गए, 44,500, ठीक है। इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600, लेस हो जाएगा। तो ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। $44,500 माइनस 10,600, 33,900 रुपया। चलिए थोड़ा हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, एकदम सही है, ठीक है। कितना, 33,900 रुपया, 33,900। ये क्या लगा आपको, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, कितना, 17,500 रुपया। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देख लिया जाए, अदर डेटा में नहीं है, सेलिंग है, जनरल है, और सेल्स है, नहीं है। तो ऐड कर देंगे इसमें डायरेक्ट वेजेस, 17,500 रुपया। तो 33,900 रुपया में ऐड कर दीजिए 17,500, ऐड कर देंगे 17,500, तो आ गया 51,400 रुपया। कितना हो गया ये, 51,400 रुपया, 51,400। इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। सीधा चल रहे हैं हम लोग, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे आपको वर्क्स ओवरहेड, ऐड क्या कर देंगे, वर्क्स ओवरहेड।
फिर इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर थोड़ा साफ नहीं लगेगा, इसको CFD कर देते कंटिन्यू करने के लिए। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद से। इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए ताकि देखने में ठीक लगे। प्राइम कॉस्ट निकाल लिए हैं हम लोग, कितना 51,400। पहले लिख ही देते हैं, बार बार एक ही बात हो ताकि भूले नहीं। प्राइम कॉस्ट BFD ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है, 51,400 रुपये। चलिए इसको खत्म कर देते हैं, जगह बच जाता है, स्पेस थोड़ा हम लोग को मिल जाएगा। 51,400 रुपया, 51,400। इसमें ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड। देखिए वर्क्स ओवरहेड हम लोग शुरू में निकाले थे कितना, 10,000 रुपया। ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, ₹10,000 हो गया 61,400 रुपया। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ऐड कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, कितना, 10,500 रुपया, 10,500 रुपया। इसको ऐड कीजिए, 90017, 71,400 रुपया, 900 रुपया, 61 10 71,900 रुपया। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग कितना है भाई, देखिए 14,500 रुपया, 14,500 रुपया। चलिए इसको कैलकुलेटर से लेस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्या कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ जाए आगे चल के। 900 माइनस है ना 14,500, ये आ गया 57,400 रुपया। तो ये कहलाएगा क्या चीज, वर्क कॉस्ट, 57,400 रुपया। इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस में क्या देखिए तो ऊपर में दिया हुआ है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2,500 रुपया, तो ऐड कर देते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस, अच्छा, ओवरहेड, इसमें क्या होगा, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपया, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ऐड कर देंगे कितना, 2,500 रुपया। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी आइटम बचा हुआ, फिर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे ले जाएंगे। 57,400 प्लस 2,500, तो ये आ गया 59,900। यह कहलाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पेज को चेंज कर रहे हैं हम लोग, मन कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, CFD कैरेड फॉरवर्ड 59,900।
चलिए यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट पे, कंटिन्यू करते हैं, इसको फिर ऊपर ले जाते हैं, फिर जो अब खर्चा बचा हुआ ऐड लेस कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट फॉरवर्ड BFD कितना है? 59,900 रुपया। 59,900 रुपया। चलिए हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ F गुड्स, F मतलब फिनिश्ड गुड्स, 17,600 रुपया। $77,500 लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ F गुड्स मतलब फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये कितना है? 19,000 रुपया। ये देख लीजिए 19,000, इसको लेस कर देंगे तो ये आ गया आपको टोटल कॉस्ट निकल, सॉरी अभी और खर्चा भी है, 17,500 माइनस 19,000 कितना बचा? 58,500। ये कहलाएगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500। कहां पर? ये देखिए अदर इंफॉर्मेशन में सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500 रुपया ऐड करेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना? 3,500 रुपया। ये कहलाएगा आपको टोटल कॉस्ट। क्या कहलाएगा? थोड़ा अलग लगे, 58,500। 58,500 एंड प्लस 3,500, 62,000 रुपया। 62,000 रुपया हो गया। अब इसमें देखिए यहां पर प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए सेल्स दिया, सेल्स फॉर द मंथ अप्रैल में 75,000 रुपया का सेल्स है। 75,000 रुपया का सेल्स है। तो सेल्स कितना? 75,000 रुपया का है। सेल्स कितना है? 75,000। ये डिफरेंस अमाउंट आ गया आपको, ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर जो है प्रॉफिट, बैलेंस जो भी आएगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। ये होगा बैलेंसिंग फिगर। 75,000 का सेल्स है और 62,000 रुपये का टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट 62,000 रुपया का है और तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको? टोटल कॉस्ट 62,000 है और 75,000 रुपया का सेल्स है। 75,000 का सेल्स है माइनस 62,000 बराबर 13,000। ये 13,000 रुपया जो हो गया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया 13,000 रुपया।
प्रॉफिट निकालने बोला गया था, ये प्रॉफिट 13,000 रुपया आ गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसको उतार लीजिए, काम खत्म हुई। यहाँ आज का टॉपिक सबसे बड़ा क्या था आपको, मटेरियल परचेज कैसे निकालेंगे। अगर अभी तक देख रहे हैं आप लोग तो मटेरियल परचेज को बता दिए। चलिए इसको आप लोग उतारिए, आप क्लास खत्म करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में लेंगे फिर नया टाइप का प्रॉब्लम लेकर के, ठीक है, नया टाइप का कोई प्रॉब्लम हो लेकर चलेंगे। चलिए ठीक है।